स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, आज नवरात्रि की महाअष्टमी है और इस दिन देवी पूजन के अलावा कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है। मां दुर्गा की पूजा के लिए अष्टमी नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण और पुण्य फलदायी मानी गई है और इस दिन लोग घरों में कुल देवी का पूजन, कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां दुर्गा ने चंड मुंड का संहार किया था और आज इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। साधुवाद। जय माता दी। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और पंडित जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो नवरात्र की महाअष्टमी को लेकर है, क्योंकि आज महागौरी की पूजा होगी और माँ दुर्गा की ही ये स्वरूप हैं सभी 9 देवियां। तो आज महागौरी की पूजा अर्चना कैसी होती है आचार्य जी? अष्टमी नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है, तो आज के दिन माँ की पूजा कैसे की जाए? देखिए, आज सर्वार सिद्धि योग है और माँ भगवती के 8वें स्वरूप गौरी का पूजा अर्चन घर घर हो रहा है। वहीं जिन लोगों ने ज्वारे उगाए हैं यानी नवरात्रि का प्रतिष्ठा किया है, वहां ज्वारे आज निकाल करके मां को अर्पण किए जाएंगे और उसके बाद यदि जोत देखने की परंपरा है तो जोत देखी जाएगी और अपने जो संकल्प आपने पाठ करने का, दुर्गा सप्तशती के 8 दिन पढ़ने का या फिर 8 दिन आपने दुर्गा चालीसा पाठ करने का जो भी संकल्प लिया है उसे आज पूरा करते हुए, और अष्टमी जिनके घर में पूजती है वो आज 8 कन्याओं को और 1 बटुक को भोजन कराएंगे। और कन्या पूजा नवरात्रि की महाअष्टमी पर ही की जाती है। आज कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। हमें 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं। उनके साथ एक बालक की पूजा होती है जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। और नवरात्रि में 9 कन्या 9 देवी के रूप में जो पूजा जाता है, ये भक्त का व्रत पूरी तरीके से सफल हो, इसके लिए कन्या और गौ माता को भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर महाअष्टमी पर कन्या का पूजन करें तो महागौरी की पूजा करने के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। अन्यथा महानवमी पर महाशिवरात्रि की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें। जिनके घर में नवमी पूजती है तो वो कल करेंगे और जिनके घर में अष्टमी पूजती है वो आज करेंगे। कन्याओं को माता के 9 रूप का प्रतीक मान करके भोजन की पेशकश की जाती है और प्रथागत भोजन निमंत्रण में आमतौर पर पूरी, काले चने, सूजी का हलवा, खीर और कुछ फल, उपहार आदि शक्ति दक्षिणा आदि में दिया जाता है। कन्याओं को उम्र के अनुसार भोजन करना बहुत ही शुभ होता है। 2 साल की कन्या का पूजन करने से घर की दुख दरिद्रता मिटती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है, धन और सुख की प्राप्ति होती है। 4 साल की कन्या का मां कल्याणी के रूप में पूजा किया जाता है, कल्याण होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी माना जाता है, इन्हें पूजने से हमारा शरीर रोग मुक्त होता है। और 6 साल की कन्या का काली का रूप माना जाता है, इनकी पूजा करना विद्या के लिए बहुत अच्छा, राजयोग के लिए बहुत अच्छा होता है। 7 साल की कन्या को चंडी का रूप माना गया है, इन्हें पूजने से वैभव की प्राप्ति होती है। और 8 साल की कन्या सांभवी कही जाती है, इन्हें पूजने से विवाह जल्द होता है और घर में विवाद व ग्रह कलेश दूर होता है। 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है, इन्हें पूजने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है, जो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती है। इस प्रकार से उम्र के हिसाब से कन्याओं का पूजन अर्चन होना चाहिए। पर 10 साल से बड़ी कन्या यदि संभव हो तो 10 साल तक की कन्या हो तो ज्यादा अच्छा है, उससे ऊपर ना हो। ये कन्याओं का पूजन अर्चन करके, इनके पैर छू करके, इनको प्रसाद कराने के बाद तिलक करके पैर छूकर दक्षिणा देनी चाहिए और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी ने आज आपको बताया कि माँ के
स्वरूप की पूजा कैसी की जाती है और छोटी छोटी कन्या में भी माँ का रूप होता है, तो उनकी पूजा भी आज करनी है। और अपने घर पे आप छोटी छोटी कन्या लेके आइए और उन्हें भी भोग लगाइए। ये भोग सीधा माता जी को अर्पित होता है। आचार्य जी, इसी के साथ कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके कॉलर को भी ले लेते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, मेरा नाम मेघा है और 7 अगस्त 2005 शाम को 5:10 सुजानगढ़ मैंने दाहिने हाथ में अनामिका अंगुली में मोती पहन रखा है, तो मैं क्या पन्ना पहन सकती हूँ? और पहन सकती हूँ तो किस अंगुली में और किस समय? मेघा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे भागफल कार्यक्रम में। आपने पन्ना बेटा पहन सकते हैं, और पन्ना आप इस उंगली में, चिटली उंगली में पहनना, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और 5 रत्ती का पन्ना या फिर 3 रत्ती का पन्ना आप पहन सकती हैं, और बुधवार के दिन पंचामृत से स्नान करा के और फिर पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद आपके लिए। जी, अगले कॉलर को जोड़ेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, बोलिए, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मेरा नाम सर, मेरा जन्म है 25 अगस्त 1962। नाम बताइए। जी, नाम, जन्म पते का नाम है घनश्याम और बोलता नाम है राजेंद्र, और जन्म है रात को 10:50 25 अगस्त को, स्थान राजगढ़, जिला अलवर। क्या जानना चाहते मैं हैं आप? चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे विवादित मामला आने का वर्षों चला आ रहा है, वो कभी सुलझेगा या नहीं सुलझेगा? देखिए देखिए राजेंद्र जी, आपका 4 1 5 बहन भाई का संयोग बनता है। आपका ये जो कल आपके साथ में संकट जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये निश्चित रूप से सुलझेगा, लेकिन ये 2025 में जाकर सुलझने की स्थिति बनेगी। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कोई समझौता जैसी स्थिति बनेगी। इसमें बीच में कोई आदमी आएगा और वो समझौता कराता है। वो आदमी को रह और सह नाम से हो सकता है। आपको डरना नहीं है। आप आज माँ भगवती दुर्गा अष्टमी है, आप किसी भी सामूहिक जहाँ कन्याओं का भोजन हो रहा हो, उसमें अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य से कमाया कुछ धर्म वहां जो है करें। और यदि आप नहीं करते हैं तो अष्टमी के दिन आप प्रत्येक शुक्ल पक्ष की अष्टमी और 7 अष्टमी को 9 कन्याओं को भोजन कराएं, एक बट्टू को कराएं। ऐसा आप 9 बार कर दें, आपको जरूर लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगला कॉलर जोड़ेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी जय श्री राम। जी, जय श्री राम। पंडित जी, क्या मेरी माताजी का स्वास्थ्य 1 डेढ़ महीने से खराब चल रहा है, तो ये बताइए आप कब तक उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, कब तक क्या? कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह है? हाँ, 1/1/70 जन्म है उनका, सरिता नाम है, और गंगापुर जन्म, वो आगरा जन्म स्थान है उनका, सरिता जैन नाम है, और 1/1/70 उनका जन्म है। समय क्या है? गुरुवार का जन्म होता है। समय क्या है? समय पता नहीं था पहले, ये समय तो इस वजह से। कोई बात नहीं। देखिए, बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और आपकी माताजी की तबीयत खराब है, ये बात सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और शनि की महादशा है भैया, और शनि जो है ना वक्री हो रहा है, शनि नीच का है, तो और शनि की महादशा है। 16/7/2024 तक थोड़ी परेशान रहेगी, और फिर 16/7 के बाद ये जो ना एकदम ठीक की स्थिति होंगी। आप ठीक होंगी, आप घबराए नहीं। लेकिन कृपा करके आप इनके हाथ लगा करके 11.25 किलो काले तिल, 4 किलो बूरा और आधा किलो घी, इनको पहले काले तिल सो के मिक्सी में क्रश कर लें, फिर उसके बाद बूरा मिश्रण करें, फिर थोड़ा घी में मिश्रण कर लें, और पावर रोज का इनके ऊपर 7 बार वार के और चींटियों को डालना शुरू कर दें। आपको निश्चित लाभ होगा, क्योंकि शनि नीच राशि में बैठा है, इसके शुभ प्रभाव में कमी आ रही है। पंचम भाव में होने से ये किसी प्रकार की मानसिक अभिवृद्धि नहीं होने दे रहा है, बल्कि डिप्रेशन की स्थिति या टेंशन की स्थिति या अनावश्यक अनर्गल डरने की मन में इनकी अशुभ होने की आशंका बनी रहती है। तो कृपा करके आप ये करें, अत्यधिक इसका फल मिलेगा। बहुत शुभ मंगल कामना है। जी, इसी के बाद अगला कॉलर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए।
नमस्कार सर। जी नमस्कार। राम राम। राम राम जी। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना था। मेरे बच्चे का नाम भरत है, 26/12/2000 का जन्म है, सुबह 7:30 का। गुरुजी बताओ, ये काम धंधा कुछ कैसे, किसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये काम अच्छा करेगा नहीं करेगा, ये सुनता भी नहीं है, अपनी मर्जी का करता है जो भी करता है। और हमारा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी जिंदगी आगे आपको कैसी रहेगी। बहुत बहुत मंगल शुभकामना है। ये आपको बता दें कि धनु लगन में जन्म हुआ है और मंगल की महादशा है, शुक्र का अंतर है, चंद्रमा का प्रतंत्र है, मंगल इनका उच्च का बैठा हुआ है, लगन में सूर्य बैठा हुआ है और गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा उच्च का है। ये सरकारी नौकरी करेगा। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट बनेगा। और आपको ये भी बता दें कि इस बच्चे की तरफ से आप कोई चिंता नहीं करें, ये बहुत पैसे वाला और धनाढ़ बनेगा। निश्चित रूप से शरारती जरूर छोटी उम्र में रहेगा, अभी 12 साल का ही है, 15-16 साल तक शरारती रहेगा। उसके बाद आप देखिए संपूर्ण तरीके से प्रभावशाली व्यक्तित्व इसका निखरता हुआ आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसका चंद्रमा वृष राशि में उच्च का बैठा हुआ है, वो बृहस्पति वहां बैठा हुआ है। गज केसरी योग, गज केसरी योग भी बहुत जबरदस्त पावरफुल इनको काम करेगा, क्योंकि 14 डिग्री पर बृहस्पति है, 15 डिग्री पर चंद्रमा है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ अगला कॉलर भी लेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। मैं जय मेरे माता बच्चे के दी। बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए, शहर बताइए। मेरे डेट ऑफ बच्चे बर्थ का बताइए। जन्म 2011 11वां महीना। तारीख कितनी, तारीख कितनी, तारीख कितनी है? 2011 11वां महीना। टाइम क्या है? तारीख, तारीख मंगलवार। चलिए, क्या जानना चाहते हैं? 15 तारीख। जी, क्या जानना चाहते हैं? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हो। उसके सब देखिए, आपकी बच्ची जो है बहुत ही, वैसे भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी, बच्चियां तो हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इनका भाग्य जो है उदय जो हो रहा है 2025 में 13 मई के बाद जाकर के हो रहा है। और जो चंद्रमा अस्त में स्वामी हो रहा है, अस्त में स्थित है, और ये इनके मन में काफी उथल पुथल सी करता है। बच्ची काफी इंटेलिजेंट होने के बाद भी दिशाहीन हो रही है कि किस दिशा में चलना है। मार्गदर्शन, मार्ग प्रशस्त करिए और मार्गदर्शन कराइए कि आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, आपका उज्जवल भविष्य आपको केवल एक पढ़ाई करने की दिशा में चलना है, और पढ़ाई में कोई बाधा आती है तो उसके निवारण के लिए आप लोग सहयोग करें। निश्चित रूप से ये बच्ची बहुत बहुत तरक्की उन्नति करेगी और कोई सरकारी अधिकारी बनने की संभावना बनती है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। सुधीर बोल रहा हूँ सीकर से। तो मैं क्या है कि दुर्गा की पूजा में ओम दुर्गाय नमः मंत्र काम ले रहा हूँ, क्या ये कैसा रहेगा? देखिए, दुर्गा जी की पूजा में कोई भी मंत्र अपना प्रभाव छोड़ता है, और दुर्गा, एक बात जरूर ध्यान में रहे, ये पूजा जो है ये बड़ी महत्व होती है, क्योंकि ये पूजा जो है इतना बड़ा महत्व रखती है कि दुर्गा का पूजा का पर्व है। हिंदू देव देवता दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया था, और उस समय इस बीज मंत्र को ही बोला गया था। इसलिए दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। आप निश्चित रूप से इस मंत्र को करें। ये मंत्र की महिमा बहुत बड़ी है। पूरे भारत और विशेषकर पश्चिम बंगाल में बड़े उत्साह के साथ आप देखो कि ये पर्व को मनाया जाता है, और ये पर्व 9 दिन तक होते हैं। और विशेष रूप से आप जो मंत्र कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र
आपका होता है तो आप अवश्य जो है इस पर ध्यान रखें। और खास तौर पर जब पूजा पाठ का अनुष्ठान इत्यादि जब शुरू करते हैं तो जो हम घट स्थापना करते हैं उसका घट का जल घर में छिड़कना, और जो जुहारे उगाए उन जुहारों को लेकर के और आप जो है अपने तिजोरी में घर में रखना, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं है। और जो नारियल आपने घट पर रखा है उससे जो है अपने पूजा घर में रखें, और वैदिक मंत्रों से जो पूजा अर्चन हुई है, शुद्ध शुभ घड़ी में घट स्थापना किया है, उसका बड़ा महत्व होता है। इसलिए उस जल को पूरे घर में छिड़कें। और शास्त्रों में नवाण मंत्र का, पुरुष चरण 1.25 लाख मंत्र जप का बड़ा महत्व है। यदि आप वो भी करते हैं तो आपको बहुत मंगल में रहने वाला है। वैसे अलग अलग तरीके से करते हैं। ओम कलय चंडी विनायकाय नमो नमः, अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, तो अभी कीजिए। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया राशिफल का। एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज के दिन पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। विदेश में रह रहे परिजनों से शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। इनकम बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते अनावश्यक खर्च से थोड़ा चिंतित होना आज बनता है। मित्रों के साथ मनोरंजक गतिविधियों में समय निकलेगा। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज का दिन निश्चित फलदायक रहने वाला है। साझेदारी में चल रहे व्यापार में बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। आय के अन्य स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। किसी काम को सहजता से करने पर सफलता मिल सकती है। व्यापार में बाहरी व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपके लिए घाटे का सौदा बन सकता है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज के दिन लाभ के अवसर लेकर के ये दिन आया है। वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर मिलेगा प्यार। व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मजबूत रहे। महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दीबाजी करने से कोई गलती हो सकती है। कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। सेहत को लेकर आप थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में नरम गरम रह सकता है। योग व्यायाम के द्वारा चल रहे मानसिक तनाव को उतारने में सफल रहेंगे। कारोबार में लंबे समय से चल रही समस्या में सुधार आने की उम्मीद है। अत्यधिक लाभ के चक्कर में गलत योजनाओं में धन लगाने से आर्थिक नुकसान संभव हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज भावुकता में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। परिवारजनों के साथ प्रेम स्नेह भरा दिन रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। व्यापार में उम्मीद से परे लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। खान पान की आदतों में बदलाव लाने में सफल रहेंगे। आपको साथ लेकर चलने का प्रयास लाभकारी सिद्ध रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के सभी जातकों आज का दिन ग्रस्त जीवन जी रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को परिश्रम का फल मिलता दिखाई दे रहा है। अजनबी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं का नजरअंदाज ना करें, अन्यथा दिक्कत बड़ी हो सकती है। काम का बोझ से दर्द बन सकता है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन विवेक से निर्णय लेने के लिए है। महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य का परिचय दें। खान पान में संतुलित आहार लेने का लाभ मिलेगा। कामों की सूची बनाकर काम को निपटा सकेंगे। अति उत्साहित होकर किसी काम को ना करें। परिवार में छोटे सदस्यों को आपका पूरा समर्थन मिलेगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आनंद में रहने वाला है। घूमने फिरने के दौरान किसी से कोई महत्वपूर्ण बात साझा ना करें। लेन देन के मामले में सावधानी बरतें, अन्यथा गलत व्यक्ति के धन उधार देकर के पछताएंगे। संपत्ति संबंधित मामलों में सफलता आज मिल रही है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का विश्वास जीतने का आज आपको
पूर्ण योग बन रहा है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों का। आज का दिन विशेष फलदायक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में बहसबाजी में न पड़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। व्यवसाय संबंधी योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। कई सुनी बातों पर विश्वास ना करें। कोई शुभ सूचना सुनने को आज मिल सकती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के सब आज का दिन आनंद रहने वाला है। जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाने में सफलता रहेगी। नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। मांगलिक उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने का मौका मिलेगा। नए लोगों से आप मिलजुल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, जिसका भविष्य में लाभ हो सकता है। और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। राशि के जातकों के लिए आज विशेष तौर पर अति उत्साहित होकर कोई काम करने से बचना चाहिए। परिवार में आपकी बातों को आज सुना जाएगा। आज एक के बाद एक शुभ सूचना मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कोई काम आज नया बनेगा। बिना सहमति के यदि कोई काम यदि आपने किया तो आपको आगे साधने में बड़ी दिक्कत होगी। आपके मित्रों की संख्या पे आज इजाफा हो रहा है। आज आपको धैर्य विवेक से ही निर्णय लेना हितकर रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज का दिन तनावग्रस्त रहने वाला है। बढ़ते खर्च आपके सिरदर्द बनेंगे। रुके कामों को गति मिलेगी। सूझबूझ दिखाकर किसी काम में आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा। विदेश में रह रहे परिजन से शुभ सूचना मिलेगी। दान धर्म के कार्य में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास और मजबूत बनने वाला है। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। जी, और आज हमने जाना कि माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा कैसे की जाए और महागौरी की पूजा महाअष्टमी आज, उसी को लेकर हमने आपको बताया। और आचार्य जी, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ आशीर्वाद। जय माता दी। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम की जय हो। राजा राम की जय हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।